हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम टेक्नोबज़.नेट। आज की इस वीडियो में हम जो है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो है कैमरा से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको सिंगल टेक का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो है आप सिंगल टेक में ही काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि आप जो है उस एक ही फ्रेम के अंदर यानी एक ही सिंगल टेक में कौन कौन से कैप्चर्स को शूट करना चाहते हैं। जैसे आपको फिल्टर वीडियोस मिल जाता है, फिल्टर फोटोज मिल जाता है, स्पीड इफेक्ट क्लिप्स मिल जाती हैं, पोर्ट्रेट्स मिल जाती हैं, वाइड क्रॉप शॉट्स मिल जाती हैं, ये हाईलाइटेड वीडियोस। आप ये जो 6 की 6 जो चीजें हैं यानी फीचर्स जो है एक के साथ जो है यहाँ से कैप्चर करते हैं सिंगल टेक से। आपने सिर्फ एक बार प्रेस करना है और उसके बाद जो है आप इस फोटो को यानी कि इस तरीके की वीडियोग्राफ को जो है आप ये 10 सेकंड 15 सेकंड या जितने भी सेकंड्स के लिए आप उसके अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए, उसके अंदर जो है आपको ये 6 के 6 जो शॉट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए हम जो कैप्चर कर रहे हैं, जैसे ये कैप्चर हो जाती है उसके बाद जो है आपको ये सारे के सारे जो चीजें हैं आपको एक ही जगह पे गैलरी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये देखिए सिंगल टेक 1 जो है ये प्रोसेस कर रहा है। इस टाइम पे आपको पहले जो वीडियो जो आपने शूट किया है जो 10 सेकंड का वो आपको शो करेगा। उसके बाद जो है सारे के सारे जो फिल्टर्स वगैरह जो आपने इसके अंदर चूज किए थे यानी कि वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए आपको सारे के सारी जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये फिल्टर्स मिल गया इसके अंदर, बाकी आपको सारे के सारे जो HDR फोटोज हैं, बाकी शॉर्ट वीडियो और भी वो सारे के सारे जो है ऑप्शंस आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सिंगल टेक से जो है आप इसके अंदर जो है 6 तरीके के शॉट्स जो है एक साथ ही कैप्चर कर सकते हैं। अगला हाईलाइटेड फीचर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको मोर में जाकर देखने को मिलता है। मोर में जो है अब आपको एक यहाँ पे एक नया ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है जो है डायरेक्टर्स व्यू, जहां से आप जो है काफी सारी जो है एक साथ ही फ्रेम्स को आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे आपके जो है 3 यहाँ पे व्यूज देखने को मिल रहे हैं। ये आपका जो है आपका अल्ट्रा वाइड लेंस हो जाता है, ये आपका नॉर्मल लेंस हो जाता है और ये आपका जो है जूम लेंस हो जाता है। तो आप एक ही टाइम पे जो है 3 तरीके के शॉट्स को यहाँ से मूव कर सकते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि आप कोई वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, आपको लगता है आपने दूसरे व्यू पे जाना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अल्ट्रा वाइड मोड पे जाना है तो उस पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली जो है आप इनको यूज कर सकते हैं। इवन जो है आप अपने फ्रंट कैमरा को भी इसके साथ यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर जो है अब आपको यहाँ पे कैमरे के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर जिसकी मैं बात करना चाहूंगा उसमें है कि आप जो है मैक्रो शॉट्स को भी काफी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। आप जो है अल्ट्रा वाइड मोड पे जाइए और कोई भी जो फोटोग्राफ जो है आप उसको लेना चाहते हैं उसके ऊपर जूम कीजिए और काफी अच्छी परफेक्ट जो है फोटोग्राफ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। काफी अच्छा लुक जो है आपको देखने को मिलता है। मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ जिसको आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके की फोटोग्राफ जो है ये कैप्चर कर पाता है। तो ये देखिए एक फोटो जो थी हमने अपनी एलेक्सा इको डॉट की जो यहाँ से कैप्चर की थी। आप देख पा रहे हैं जो डिटेलिंग है वो कितनी अच्छी तरीके आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। काफी परफेक्ट शॉट आया है और काफी अच्छी पिक्चर्स जो है आप यहाँ इस कैमरे के थ्रू जो यहाँ से भी आपके इजीली कैप्चर कर पाते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर जो है आपको इसके कैमरे के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यही नहीं, अगर आप जो है छोटे GIF को अपनी वीडियोस में के अंदर बनाना चाहते हैं यानी GIF को आप कैप्चर करना चाहते हैं तो वो भी जो है आप इस कैमरे के थ्रू कर सकते हैं। आपको सिर्फ सेटिंग्स मोड पे जाना है। सेटिंग्स मोड में जाके आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जहां से आप जो है इसको जो शार्प शटर बटन जो है उसको आप जो है टेक या बर्स्ट शॉट ले सकते हैं या क्रिएट GIF कर सकते हैं। अगर आप GIF पे क्रिएट करते हैं इसको तो उसके बाद जो है आपने जो शटर के बटन है उसको स्लाइड करना है इस तरीके से डाउन और जो है अब ये जो है GIF को क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो देखिए GIF जो है क्रिएट हो रहा है। ये बर्स्ट शॉट्स फोटोज नहीं है, ये एक तरीके GIF जो है छोटा सा GIF जो है आप अपने कैमरे के थ्रू जो है आप कैप्चर कर पाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ किस तरीके का आपको जो है GIF इमेज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम इमेज प्रॉपर्टीज में जाएं तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है एक GIF फॉर्मेट है जिसको आप अपने कैमरे से भी कैप्चर कर पाते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फीचर जो है आपको कैमरे के अंदर यहाँ पे अब इसके अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट काफी अच्छा फीचर जो मुझे इसके अंदर लगा वो आपके जो है फोन डायलर से रिलेटेड है। अगर अपने फोन के डायलर में जाएं, उसके मेनू में जाएं, अगर आप किस सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। कॉल बैकग्राउंड के अंदर जो है आप अपने किसी भी सिम के ऊपर जो है स्टैटिक बैकग्राउंड तो यूज कर ही सकते हैं, बट आपको जो है अब इसके अंदर वीडियो बैकग्राउंड भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट्स मिले हैं। देखिए कुछ इस तरीके के आपको वीडियो बैकग्राउंड के अंदर जो है आपको एनिमेशन इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप अपने वीडियो बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट जो है 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ अपने क्रिएट किए हुए भी आप इनको यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी रिंगटोन्स को भी इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं और कुछ इस तरीके के एनिमेशन वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। इनको क्रिएट करने के लिए सिर्फ जो आपको जो प्लस का बटन है उस पर टैप करना है या सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी कर लीजिए या फिर अपने जो AR इमोजी एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू जो भी है आप जो है कॉल बैकग्राउंड की जो है वीडियोस को बना सकते हैं और एक काफी कूलिंग इफेक्ट जो है अपनी कॉल स्क्रीन के ऊपर आप पा सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फीचर जो है आपको One UI 3.1 के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट फीचर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हाइड एप्स। आप अपनी स्क्रीन पे टैप कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे हाइड एप्स का ऑप्शन मिलता है। आप जिस भी एप्लीकेशन को यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे बिक्सबी हमने सिलेक्ट कर लिया
और उसके बाद जो आप इसको डन कर देंगे तो उसके बाद जो है आपको अपने लॉन्चर में जो है आपको ये एप्लीकेशन जो है अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से कोई भी जो एप्लीकेशन वगैरह है, मैसेंजर या कोई भी आपकी जो गैलरी वगैरह के एप्लीकेशन है, उनको आप जो है ईजिली यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांस फीचर जो है आपको सैमसंग के S21 अल्ट्रा की One UI 3.1 में आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट फीचर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो मोशन एंड जेस्चर से रिलेटेड है, जिसके लिए आप सेटिंग्स के एडवांस फीचर्स में जाइए। वहां पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मोशंस एंड जेस्चर्स। इसके अंदर आपको सभी के सभी जो है इसमें जेस्चर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप लिफ्ट टू वेक यूज कर सकते हैं, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन कर सकते हैं, कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग ये कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो जेस्चर्स की सपोर्ट जो है आपको एडवांस फीचर्स में मोशन एंड जेस्चर्स के सपोर्ट में आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल फीचर है, जैसे कि डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। ये एक्स्ट्रा फीचर भी आपको जो है मोशन एंड जेस्चर में जाके आप इनको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप जैसे जानते हैं कि आपको अपने फोन के अंदर जो है वॉल्यूम बटन और एक साइड की मिलते हैं, जिसको आप एज ए बिग बटन या पावर बटन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको रीमैप करना चाहते हैं तो उसको भी आपको ऑप्शन मिलता है। आप एडवांस फीचर्स में जाइए, यहाँ पे साइड की का ऑप्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डबल प्रेस करेंगे तो क्विक लॉन्च कैमरा होगा। अगर आपको बिक्सपी बटन चाहिए तो आप बिक्सपी बटन यूज करते हैं सिंगल प्रेस पे, या पावर ऑफ मेनू यूज करना चाहें तो उसको आप यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए कि जैसे हम अपने ओपन ऐप कर लेते हैं इसके अंदर डबल टैप पे, और हम चाहते हैं कि डबल टैप करते ही जो हमारे फोन के अंदर है कोई एप्लीकेशन लॉन्च हो, हम इसके अंदर एक एप्लीकेशन को सेट करते हैं और देखते हैं वो एप्लीकेशन लॉन्च होती है कि नहीं। तो ये देखिए हमने गूगल प्ले स्टोर को इसके अंदर रन किया है। अब हम डबल टैप करके देखते हैं, ये देखिए डबल टैप करते ही जो प्ले स्टोर है वो हमारे फोन के अंदर जो है एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से जो है आप अपनी साइड की जो है उसको रीमैप कर सकते हैं। उसी तरीके से जो आपके जो वॉल्यूम बटन्स हैं आप उनको भी इसके अंदर रीमैप कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो आप जो साइड एंड वॉल्यूम कीज या वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज इनको यहाँ पे रीमैप कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम डाउन और अप की को आप यूज करके आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी, टॉक बैक, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई विंडो, कलर इन्वोल्यूशन, आप इन सबको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने मैग्निफिकेशन को यूज किया है। तो उसके बाद जो है आप जब दोनों ही बटन यानी वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप को एक साथ प्रेस करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फीचर जो है आपके फोन पे एक्टिवेट हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार। तो ये देखिए अब जो है हमने वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप के बटन को एक साथ प्रेस किया, जो है अब मैग्निफिकेशन का जो फीचर जो है हमारे फोन में एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट्स भी जो है आप अपने फोन के अंदर इन कीज के अंदर आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो काफी एक अच्छा फीचर है और काफी सिक्योरिटी फीचर है। सपोज कीजिए कि कई बार जो है आप अपने फोन अपने फैमिली में किसी को देना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो उस फोन के अंदर जो है उस एप्लीकेशन के अलावा कोई भी एप्लीकेशन जो है एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए जो है आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाके आपको क्या करना है, आपको जो बायोमेट्रिक का जो ऑप्शन देखने को मिलता है आपने इसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स, आप इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है पिन विंडोज, आपने इसको इनेबल कर देना है। अब इसके बाद होगा क्या कि आप सपोज कीजिए कि आप कोई पर्सन जो है आपका फोन मांगता है, वो चाहता है कि थोड़ी देर वो गूगल प्ले स्टोर या कोई भी एप्लीकेशन जो है यूज करना चाहता है, बट आप चाहते हैं कि उसके अलावा जो है वो बाकी फोन को सर्च ना कर सके, तो आप उस एप्लीकेशन को एज ए पिन विंडो करके उसको दे सकते हैं। सपोज कीजिए आप जो गूगल प्ले स्टोर उसको यूज करना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, इसके रिसेंट टैब्स पे जाइए, आइकन पे आप टैप करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है पिन दिस ऐप। अब जैसे आप इस ऐप को पिन कर देंगे उसके बाद बताएगा कैसे आप इसको अनपिन कर सकते हैं। तो इसको अनपिन करने का आप याद रखिएगा कि जब आप जेस्चर्स यूज कर रहे हैं तो स्वाइप अप एंड होल्ड है, तो आप इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, वो सिर्फ जो है गूगल प्ले स्टोर को ही यहाँ से एक्सेस कर सकता है और इसी को यूज कर सकता है। उसके बाद जो है वो किसी भी पेज के ऊपर नहीं जा सकता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। तो सिंपल जो है वो पर्सन जो है इसी पेज को एक्सेस कर सकता है और बाकी किसी भी चीज को आपके फोन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता है। इसको अनपिन करने के लिए जैसे कि बताया था स्वाइप अप एंड होल्ड रखना है, उसके बाद जो है ये ऐप अनपिन्ड हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं आपको S21 अल्ट्रा के अंदर शो करना चाहता था। ये काफी अच्छे नए फीचर्स हैं जो आपको One UI 3.1 के S21 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा सबसे अच्छी ट्रिक्स जो है आपको कौन सी इसके अंदर देखने के लिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।